नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के हुसैनगढ़ प्रखंड क्षेत्र में। एक मामला आया है हथियार के बल पे लूटपाट एवं तोड़फोड़। आपको बता दें कि मामला है हुसैनगढ़ थाना क्षेत्र के महापुर खजरौनी स्थित एक दवा व्यवसायी से हथियार दिखाकर रुपये लूटने लेने एवं सामान तोड़फोड़ करने के मामला प्रकाश में आया है। हमारे साथ जो व्यवसायी हैं जिनके साथ ये घटना घटा हुआ है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर हमला भी हुआ है, मारपीट भी हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है आ चुका है, अखबार में भी आ चुका है, हिंदुस्तान में आ चुका है, तमाम अखबारों में आ चुका है। और हमारे साथ यहाँ के जो व्यवसायी हैं जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पहले आपका स्वागत करता हूँ सर। मेरा नाम हुआ प्रेमचंद प्रसाद, पिता राजेंद्र प्रसाद। मेरा दुकान यहाँ रामाश्रम मेडिकल हॉल के नाम से चलता है। तो कुछ व्यक्तियों द्वारा आया, और नाम भी बोलिएगा, नाम भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी नाम क्या बताएंगे। कुछ लोग आए और सामने किराने की दुकान है, वहाँ वो लड़का सामान खरीद रहा था, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब गए अगरबत्ती और चीनी खरीदने के लिए। मेरे यहाँ नहीं था, तो सोचे कि वहाँ से लेके हम चीनी और अगरबत्ती लेके चले हैं। जब तक वो लड़का वहाँ से मतलब कि नशे की हालत में था और मारपीट करने लगा, जिसमें मेरे डॉक्टर साहब ने उसको छुड़ाया कि भाई झगड़ा वगड़ा मत करो बाबू, तुम अपने अपने घर जाओ। लेकिन इसके डॉक्टर साहब के कहने पे कोई माना नहीं आप माना। मकान मालिक है ना? जी, मकान मालिक। और डॉक्टर साहब आपके साथ बगल में हैं? जी, हमारे। तो ये डॉक्टर साहब मतलब गए थे वहाँ सामान खरीदने के लिए? सामान खरीदने गए थे। तो डॉक्टर साहब हमारे क्या हुआ कि मतलब कि सामान लेके और छुड़ाने लगे। जब तक क्या हुआ कि मतलब किसी और का झगड़ा हो रहा था? जी, किसी और कोई झगड़ा कर रहा था, ये डॉक्टर साहब गए छुड़ाने के लिए? डॉक्टर साहब के गांव के ही लड़का था, वो सीएसपी संचालक है। अच्छा, बघौनी में सीएसपी संचालक है। तो वो मतलब कि वो भी पैसा कौड़ी रखे थे। तो अपना जान बचाने के लिए मतलब कि ये भी हो सकता है कि भाई पैसा कहाँ हमारा छीना जाएगा। तो ये उसको ऊपर नहीं किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि ये चीनी और जो अगरबत्ती है मेरे घर बाबू दे देना। मतलब प्रतिदिन एक दिन दो दिन के बाद ऐसा ही होता है कि मतलब कि वो आते हैं और अगल बगल के हैं, तो डॉक्टर साहब सामान देते हैं, तो हेल्प के रूप में ले जाके इनके घर पे परिवार में देते हैं। अच्छा। तो उसी क्रम में, छुड़ाने के क्रम में डॉक्टर साहब को उन्होंने पटक के और मारने लगा, गाली गलौज होने लगा। यानी कि डॉक्टर साहब के आपके मकान मालिक आपके मकान में रहते हैं डॉक्टर साहब जी। और डॉक्टर साहब गए थे वहाँ पे अपना सामान खरीद कर, जो व्यक्ति था जो इनके गांव के निवासी थे, और वो उसका किसी से और मतलब लफड़ा हो रहा था जी। तो छुड़ाने गए थे। अब छुड़ाने में इनको ऊपर हमला हो गया। हाँ, तो हमला करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? हमला करने वाले वो मंजेश यादव थे, और मंजेश यादव है, शैलेश यादव है, और एक और लड़का है। तो ये पेपर में ना आ चुका है नाम? सब पेपर में नाम नहीं आया है। हाँ। पेपर में नाम अभी नहीं आया। हम FIR कर दिए हैं। FIR कर दिए आप? जी, FIR में नाम दिए आप? जी, FIR में बाई नेम FIR किए हैं सर। हाँ। और हमको भी जो यहाँ मतलब कि फाइटर उटर लगा। उसके बाद क्या हुआ? जैसे डॉक्टर साहब वहाँ गए, झगड़ा छोड़ा, फिर इनके ऊपर हमला हो गया। उसके बाद आप लोग के साथ फिर ये बारात में जा रहे थे सर। वहाँ हमारे गांव से एक बारात जा रही थी। तो हम सोचे कि हम बारात में निकलेंगे। जब तक हमको मालूम है कि हमारे डॉक्टर साहब को पटक के लोग मार रहे हैं, तो हम बोले कि भाई आज तक हम लोग किसी से झगड़ा झंझट इस टाइप का हम लोग करते नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ। फिर हम गए तो छुड़ाने लगे डॉक्टर साहब को। जब डॉक्टर साहब को छुड़ाने लगे तो हम गमछा नहीं रखते। गमछा उस दिन हम रखे थे, गर्मी का मौसम था, तो हम रखे थे। उसमें गमछा हमारा पकड़ के पूरा गर्दन को जकड़ लिया गया। और मारने लगे तीनों आदमी मिल के। हम जब तक मेरा भी भाई दौड़ के आया, दुकान छोड़ के, दवाई दुकान छोड़ के आया और छुड़ाने लगा। बोला बाबू काहे मार रहे हो, काहे मार रहे? माधव तो ये मतलब भद्दी गाली देने लगा, माए बहन के गाली देने लगा। उसके बाद से हमको मारते मारते इधर लेके आया। हम भी मतलब कि हाथ चलाया अपने जान की सुरक्षा के लिए, भी हम भी हाथ चला सकते हैं। तो वो लोग क्या कि प्लानिंग में पहले से थे। और उसके बाद से मारने लगे। उसके बाद से हम लोग सोचे कि चलो झगड़ा ख़त्म हो गया। उसके बाद फ़ोन किया, यहाँ के भी एक दो आदमी हैं, उसका नाम हम नहीं लेंगे, समय आएगा तो उनका भी नाम लेंगे। और यहाँ के भी आदमी थे, और वो लोग जो आए थे वो लोग फ़ोन किए, जिसमें एक बोलेनो कार थी। उसका झगड़ा होने के बाद से, फिर झगड़ा होने के बाद हम लोग समझे कि झगड़ा खत्म हो गया। हम लोग उस माइंड में नहीं थे कि झगड़ा करना है। हमको कुछ नहीं, हमको धंधा बिजनेस करना है। हम लोग गरीब परिवार से आदमी, हम लोग कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है। आप सरपंच भी रह चुके हैं क्षेत्र के? हम पूर्व सरपंच रह चुके हैं। तो मान लीजिए जो सरपंच के ऊपर इस तरह का हमला, मतलब पूर्व सरपंच ही रह चुके हैं और एक न्याय पदिक पे आप रहे हैं, समाज का मान लीजिए आप न्याय दिए हैं, और आपके साथ इस तरह घटना हो रहा है जी। तो फिर ये तो निंदनीय बात है। तो फिर क्या हुआ?
तो फिर वो लोग लगभग एक बोलेरो और एक बाइक, बोलेनो गाड़ी ब्लू कलर की थी, उसका नंबर भी हम मतलब कि सहित FIR किए हैं। और हीरो होंडा गाड़ी थी, उसका भी नंबर FIR किए हैं। और एक स्कॉर्पियो थी जिसका हम नंबर नहीं जाने, उधर वो स्कॉर्पियो खड़ी थी, उस गाड़ी में लाठी, डंडा, हॉकी रॉड और 2 आदमी कट्टा लिए थे, एक आदमी पिस्टल लिया था। और वहाँ आके जब हमको मारा यहाँ से फाइटर से, उसके मतलब बट से भी मारा हमको, यहाँ बट से मारा। तो उस टाइम तो हम वीडियो बनाने लायक नहीं थे, कि हम बोले कि ठीक है मार दो, तो यहाँ लगा, बट से लगा और बोला कि माधरचोद तुमको हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत धमकी दिया, उसका वीडियो भी हम रखे हैं, जो मारने की धमकी दिया जा रहा था हम वीडियो रखे। उसके बाद से दोबारा जब वो लोग आ गए तो हम लोग अपने भाई से बोले बाबू जल्दी चलो घर में, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब कि अप्रिय घटना घट सकता है। तो हम अपने भाई को लेके घर के अंदर, तो मैंने डॉक्टर साहब को झगड़ा हुआ था, फिर आपके ऊपर झगड़ा आ गया? जी, मेरे ऊपर आ गया। उसके बाद से जब हम लोग जब घर के अंदर चले गए तो हम लोग सोचे कि थोड़ा अपना मतलब कि सेफ महसूस किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब तक उसी 20-25 आदमी में से 2-3 आदमी मिलकर डॉक्टर साहब को हमारे यहाँ पटक के मारा गया, बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया। और उसके बाद हमारे गेट को लगभग मतलब कि पूरे मतलब इतना झकझोर के मतलब खोलने का प्रयास किया गया कि घर में घुस के जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे और सबको मतलब की करेंगे, हम गोली मारेंगे, ऐसे तो करेंगे। आप थाना को फ़ोन नहीं कर रहे थे? थाना को फ़ोन कर रहे थे सर, थाना का नंबर नहीं लग रहा था। लास्ट में नंबर लगा तो हमारे वो जो थाना प्रभारी थे शायद, तो सर 112 पे कॉल नहीं किए? 112 पे सर हम कॉल करके पूरा थक गए। उस दिन हम सोचे कि 112 अब कोई काम की नहीं है। यहाँ अगर कोई घटना घट जाती है, अगर कोई किसी का मर्डर हो जाता है तो थाना 112 आके क्या करेगी। लेकिन हमारे थाना प्रभारी की गाड़ी सहोली में कहीं रुकी हुई थी, मतलब कहीं गए थे सर, वो बात हमसे बताए हैं। लेकिन हमारे सर थाना अध्यक्ष जब वहाँ से आए तुरंत मतलब कि अपने दल बल को मतलब हमारे यहाँ भेजे। और भेजने के बाद वो थाना स्टाफ जो भी थे हमारे मतलब कि माननीय हमारे जो भी ये प्रशासन थे, वो सब मतलब कि अपना वीडियो फोटो बनाए, वीडियो किए और सब मतलब कि लेके गए। जी, तो अभी आप थाना में जा चुके हैं? जी, FIR किए हैं? जी, आवेदन दिए हैं? क्या हुआ है? आवेदन दिए हैं, बोले सर कि FIR हो गया है। उसके बाद से जब हम लोग गेट जब कुछ लोग गेट खींच रहे थे, हमारे दुकान में, दवाई के दुकान में घुस के रेक को पकड़ के खींच के गिराने के लिए कोशिश किया कि रेक तो उखड़ गया है। लेकिन पहले काउंटर को फेंका गया है रोड के बाहर। काउंटर खींचने के बाद हमारे, कब का घटना है? उसी दिन उसी टाइम में। और आप लोग अंदर थे? जी, हम लोग सब अंदर थे। हम अपना जान माल बचाने के चक्कर में थे कि भाई हमारा बाल बच्चा सब कोई छोटा छोटा था, हम सब लोग को हम अपने घर में चले गए। इसलिए हम तो अभी कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ऐसे घटना होगा। उसके बाद से जो फ्रिज रखा था उसमें हमारा मतलब कि जो भी कोई महंगी कुछ फ्रिज में रखी हुई थी दवाई, सारे तोड़ फोड़ के नहस तस करके फ्रिज भी तोड़ दिया गया। उसका जब टूटा फूटा है जी, तो मान लीजिए उसका वास्तव से कुछ फोटो होगा आपके पास? जी, सब फोटो है, फोटो भी रखे हैं, वीडियो भी रखे हैं। उसके बाद से हमारे गल्ला से कैश काउंटर से 10 दिन का बिक्री था, 76,000 रुपया निकाला गया है। और उसके बाद से होम थिएटर एक था, 19,000 रुपये का, उसको भी तोड़ा गया है। और 3 बाइक हमारे दुकान के बगल में गाड़ी खड़ी थी, बुलेट, पल्सर और ग्लैमर, तीनों गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है मार के। बुलेट तो थोड़ी बच गई है, लेकिन बाकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। बाकी हमारे दुकान के सब तहस नहस, महंगी जितनी भी मतलब कि इंजेक्शन आती है सब मतलब कि हम लोग रखते हैं इमरजेंसी में, हर किसी को मतलब कि उसको देने के लिए, करने के लिए। लेकिन सबको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया गया। फ्रिज भी तोड़ा गया, कैश काउंटर से पैसा भी लिया गया और ये भी बोला गया कि केस करोगे तो हम इसका अंजाम बुरा होगा। अच्छा। और यहाँ से भी लोग मतलब उसका एक आदमी है, सहयोगी हैं, लेकिन उनका नाम सर अभी नहीं लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उनका भी नाम हम सामने प्रकाश में लेके आएंगे। लेकिन हम यही मतलब कि प्रशासन से मतलब कि यही हम अनुरोध करते हैं कि सर इसको हमको जान माल की सुरक्षा के लिए हमको कोई गार्ड मुहैया कराया जाए, नहीं तो हमारे साथ कभी भी किसी भी टाइम कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए कि हमारा बिजनेस, हम दिन भर में सिवान सर 2 बार 4 बार हमारे फैमिली में कोई ना कोई आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए हम मतलब ये करते हैं कि प्रशासन से मांग करते हैं, हमको भरोसा है प्रशासन पे अपने कि हमारा ये बात मतलब कि सुनेंगे और हमारे मतलब कि बात को रखेंगे। लेकिन हम SP साहब और DM साहब से यही आग्रह करते हैं कि हमको
सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो आवेदन दे चुके हैं, आवेदन FIR हो चुका है, जी। तो FIR कॉपी आपको मिला है कि नहीं मिला है? FIR कॉपी सर नहीं मिला है। और सर देखिए एक तो आप बात जाके और ले है। सकते हैं ना जी तो आप जाके ले सकते हैं, सर, तो उसका हम जाके ले सकते नकल हैं। निकलवा सकते हैं आप। तो सर वो क्या है कि हम इंजरी रिपोर्ट जो करा के लाए हैं, तो कल संडे था तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब नहीं थे, तो आज जाएंगे इंजरी रिपोर्ट सिवान से लेके हम आए हैं। उसके बाद रामाजी चौधरी के यहाँ फिर गए थे, दिखाओ क्या के सब आए हैं, अपना एक्सरे सब दिखाए, दवाई वो लिखवा के आए हैं। उसके बाद से ये इंजरी रिपोर्ट जो है हुसैनगंज हम अपने हॉस्पिटल में देंगे, वहाँ से इंजरी रिपोर्ट वो लोग बनाएंगे, उसके आधार पर फिर ले जाकर हम अपने माननीय थानाध्यक्ष को देंगे। उसके बाद से अब जैसा होगा अभी भी आपको मतलब खतरा है? अभी भी बहुत खतरा है सर, एकदम। हम मतलब कि हकीकत बात है कि मतलब कि हम लोग डर से हम लोग सो नहीं पाते हैं। हमारे आगे पीछे चारों तरफ इर्द गिर्द जो है, जो भी मतलब कि है एकदम, मतलब कि हमारे चक्कर में लोग पड़ा है। अभी बगल में आपके जो डॉक्टर साहब हैं, बताइए आपके साथ जो घटना घटा उसके बाद से वो घटना फिर इन पे आ गया, आप कहाँ से हमको बचाने के लिए गए, तो इन पर भी हमला ही होता। अपना नाम बता दीजिए। श्री राम पर जी, आपका घर? हमारा घर मेरा कहाँ पड़ता है। हाँ, मतलब यहाँ रहते हैं? घर है जी, तो यहाँ भी मकान बना मकान। तो आप गए थे, आपके साथ जो मतलब किसी लड़के को जानते थे आप? हाँ। वो पहचान का था, उसका झगड़ा हो रहा था किसी से, आप गए उसको छुड़ाने के लिए? उसको बचाने के लिए, मैं हटाने के लिए गए, दोनों को हटा दिए। उसके बाद मतलब सामान खरीदने गए थे कि भाई सामान खरीदे थे? सामान खरीदने गए, आप देखे तो भाई उसको हटाए, अब आपको बचाने के लिए गए, ये गए अब तो वो सारा अभी हमला ही अब इन पे सारा चीज गया। तो आपके भाई भी आपके बाद भाई गए ना, तो फिर आपके भाई बोल जी, जब भाई गए ना तो वही बात है, भूल गए कि जब भाई गए उसके बाद से जब झगड़ा खत्म हो गया, जब हमको मार उड़ दिया लोग, हमारे भाई को भी हमारा यहाँ कट गया है। जब हमारे भाई जैसे आके हमारा बच्चा छोटा जो है भतीजा रोने लगा, लगभग 18-19 महीना का है, उसका भी फिलहाल में पैर टूटा था, ऑपरेशन हुआ था। वो बच्चा रो रहा था, उस बच्चे को उठा के अभी दुकान में जा रहे थे कोई सामान लाने के लिए, वही दवाई दुकान में। जब तक कि आया लोग और फटाक से इनको एकदम मारा, फट से इनका गले से चैन लगभग मतलब कि 15, 17, 18 ग्राम ऐसे की, मतलब कि उसका इतना याद नहीं है। चैन गले से चैन खींच के लेके चला गया, और इनको भी सबको हमको लोग को धमकी। चलिए, तो आप आवेदन दे चुके हैं, थाना में जा चुके हैं, तो थाना प्रभारी ने क्या बोला है? थाना प्रभारी सर बोले हैं कि आवेदन हम आपका मतलब कि FIR हम लिख लिए हैं, FIR के आधार पे हम जो भी उचित कार्रवाई होगा हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये जो मामला है, हथियार के बल पे लूटपाट एवं तोड़फोड़, यानी कि बता दें आपको कि मामला ये प्रकाश में आ चुका है और हिंदुस्तान अखबारों में आ चुका है। ये सारा अपना बयान भी दे रहे हैं लोग, होश हवास में दे रहे हैं। और कहने का मतलब है कि जिस तरह से इनके ऊपर ये घटना घटा हुआ है, काफ़ी डरे सहमे ये व्यक्ति बने हुए हैं लोग, इनके परिवार में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि महापुर खजरौनी निवासी अनिल कुमार ने थाने में आवेदन देकर बताया कि शुक्रवार की संध्या 7 बजे उनके निवास स्थान पर स्थित दवा दुकान पर बोलेरो में सवार 6 की संख्या में हथियार के साथ अपराधी उनकी दुकान पर आए। दुकान में घुसकर गले में पड़ा 76,000 रुपये एवं सोने का चैन जबरन हथियार दिखाकर निकाल लिया। विरोध करने पर लाठी एवं रड से हमला कर उनके भाई प्रेमचंद प्रसाद को घायल कर दिया। प्रेमचंद प्रसाद आप है? ये प्रेमचंद प्रसाद है और इनके भाई, आइए, तो इनके भाई हैं। आपने आवेदन आपने दिए है ना? आवेदन आप दिए है ना? तो आपके साथ भी मतलब जैसे झगड़ा हो रहा था तो आप गए थे छुड़ाने के लिए? जी, मैं वहाँ पे झगड़ा खत्म हो गया था तब मैं गया था। फिर मैं वापस आ गया, वो लोग चला गया अपने घर। और फिर यहाँ दोबारा आया और मैं अपने बच्चा को लेके दुकान में बैठा था, दवा दे रहा था। तब तक कस्टमर भी नहीं था, अब बच्चा को लेकर मैंने बैठा था, तब तक उन्होंने आया और यहाँ पे मुझे मारा। और जैसे मैं भैया बोले कि जल्दी निकलो, दुकान से बाहर निकलो, तब तक मैंने घर में घुस रहा था, तब तक मेरा कलर पकड़ के यहाँ सोने की चेन खींच लिया गया। और दुकान में जितनी थी दवाइयाँ सारे छीट छाट कर काउंटर फेंक दिया गया। मान लीजिए दुकान छीट के कोई चला जाता है तो तुरंत तो व्यवस्था नहीं होगा, उसका कुछ फोटो ले होंगे आप लोग? कुछ फोटो होगा कि भाई छीटा हुआ दिखा होगा। तो आपने FIR कर चुके हैं? मतलब FIR हुआ है ना, आवेदन दे चुके हैं लोग? तो प्रभारी साहब ने आपको लोग आश्वासन दिए हैं? जी, आश्वासन दिए हैं कि जो भी होगा उचित कार्रवाई होगा। चलिए, हम जल्द से जल्द मांग अपने प्रशासन से, अपने थानाध्यक्ष से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए और उचित सजा
मिले। चलिए, हमारा यही कहना अपना नाम है। बता दीजिए। और दूसरा कि हमारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अपने एसपी से मांग करता हूँ। और सुरक्षा मांगते हैं ना जी। होम गार्ड मतलब सुरक्षा गार्ड मांगते जी, हैं आप? अपने सुरक्षा के लिए हम अपना मतलब कि जान माल रहते, इसलिए हमको बहुत डर है। हाँ। हम बहुत परेशान रोड हैं। पे हम ना जी, रोड पे। व्यवसायी हैं, आपको सुरक्षा चाहिए? जी कुछ बोल रहे थे। जी मुझे जितने भी काम होता है मेरे यहाँ सारा भी मतलब जो लोग आया, मैं किसी से व्यवहार खराब आज तक नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया बहुत गलत किया। और जितने भी मेरे बाइक थी, फ्रिज थी और होम थिएटर था, काउंटर से पैसा सारा वो लोग लेकर चला। अभी आप मैंने प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मेरे जान माल के लिए मेरे आपको सुरक्षा- न्याय मिले ना? जी चलिए, धन्यवाद। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, पिता का नाम? पिता श्री राजेंद्र प्रसाद, ग्राम महापुर खजरौनी, थाना हुसैन। जी। डॉक्टर साहब आपका नाम? श्री राम पंडित है। जी। आपके पिता का नाम? स्वर्गीय झगड़ू पंडित। जी। आपका? प्रेमचंद प्रसाद। जी। आप? मेरे और- पिताजी का नाम राजेंद्र जी। प्रसाद हुआ। आप और अनिल जी भाई हैं? जी, हम प्रेमचंद बड़े प्रसाद भाई हैं, ये जी। हमारे छोटे भाई हैं। 2 भाई हैं लोग? 4 भाई हैं। अच्छा। बाकी 2 भाई अंदर में दुकान भी है, तो अंदर में 2 लोग दुकान पे रहते 2 आदमी यहाँ पर रहते हैं ना? जी। आप लोग के साथ ये घटना घटा हुआ है? जी। चलिए, तो हम चाहेंगे कि प्रशासन से कि आप इस पे उचित कार्रवाई करें और अपने विचारों से व्यक्त करके इस मामले को तहकीकात करें और न्याय दिलाने का काम करें। तो चलते चलते देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटा हुआ है। अच्छा, मीडिया टीम को आपने बुलाया है जी। और बुलाकर आप अपनी बातों को रख रहे हैं, जी। तो आप चाहते हैं कि मीडिया टीम आपको मतलब न्याय का काम दिलाने का जो उचित कार्रवाई हो, जी। मतलब बात रख हमारा सकें। बस वही है कि मीडिया के माध्यम से हमारा मतलब जो भी है, आपकी मीडिया को क्यों बुलाया है? मीडिया को इसलिए बुलाया है कि हमारे बात को रखा जाए, हमारे बात को आगे तक किया जाए, जी। कि हमारे प्रशासन जो भी है, हमारे एसपी, डीएम, हमारे थाना अध्यक्ष, सबके मतलब सच्चाई जान सके। सच्चाई जानकारी हो। चलिए। और इसी के लिए हम बुलाए। जो अभी अभी हमने इंटरव्यू लिया अनिल कुमार और आपका नाम प्रेमचंद प्रसाद, जिसके साथ घटना घटा हुआ मारपीट का, और जिस दुकान पे वो घटना घटा था पहले, जहाँ पे डॉक्टर आए और उसके बाद से उनको बचाने के लिए उनके जो मकान मालिक हैं प्रेमचंद प्रसाद और दवा मालिक जो दुकान दवा के जो संचालक है अनिल कुमार, और यहाँ पे जो दुकान चलाते हैं पहले ये क्या मामला था, किस तरह था? वो रेखा के काम दिया है वो। आपका नाम? राजेश भगत। पिता का नाम? धीरेन्द्र भगत। ये दुकान आपका है ना? तो बताइए क्या हुआ था? तो वो आए और सामान लेने लगे। जब तक वो मंजे आए दरवेशपुर का, वो बोले कि हमको पेप्सी दीजिए। तो हम दूसरे आदमी से बोले कि हमको दीजिए, दे दीजिए पेप्सी इनको। जब तक उनका गाल पकड़ लिए हो और बोले कि तो काहे गाल पकड़ रहे हो, अरे मुँह से मजाक करो, मुँह से मजाक करो, बस उतने में बाद में थोड़े बाद हाथापाई शुरू हो गया। हमको भी 2-4 फट दिए हो। कौन? वही मंजे। अच्छा। उसके बाद उनसे भी उनको भी हटा दिए गए हम लोग। जब तक डॉक्टर साहब आए कि हम ही सामान कुछ घर भेज दें, उनके पर भी अटैक हुआ। और उसके बाद ये लोग जब तक घूम रहे थे, जब तक ये आए अपना प्रेमचंद प्रसाद, तो ये आए तो उनको बचाने के चक्कर में ये झगड़ा हुआ। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब बचाने में झगड़ा इनसे हुआ। हाँ जी। और डॉक्टर साहब यहाँ पे सामान वो भी आए थे, सामान लेने आए। हाँ, और जो पहले जिस व्यक्ति से हुआ था उसको जानते थे डॉक्टर साहब? हाँ, उन्हीं को सामान देने के लिए आए थे कि सामान किन का सामान उसी को दे देंगे कि हमारे घर दे देगा। अच्छा। और उसके बाद से मामला ही बढ़ गया ना? हाँ, बढ़ गया मामला। तो आपके सामने ही दुकान है, जैसे उनके सामने ही दुकान, प्रेम प्रसाद के सामने ही दुकान है ना? वो घर जो है सामने ही है, सामने है वो। और जो दवा वो आमने सामने है। तो ये जो आवेदन दिए हैं, तो आप थाना से यहाँ पे इंक्वायरी करने आई होगी? नहीं, अभी तो इंक्वायरी नहीं हुआ। थाना इंक्वायरी करनी आई थी? उसी दिन आई थी। तो इनमें से नहीं पूछी? नहीं, इनसे भी कुछ नहीं। चलिए, आपका नाम? राजेश भगत। चलिए, तो मतलब मामला के बारे में क्या कहेंगे? मैंने गलती हुआ है, हमारा ग्राहक है, कोई भी आएगा तो हमारा ग्राहक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारा ग्राहक है। चलिए।